गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बस इसी तरीके से बात बता पाऊँगी और है तो जैसा भी है तो मैं आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा और मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कल की कमेंट्स मैंने सारी पढ़ी, ठीक है कोई बात नहीं, होता ऐसा कि लगा ही रहता है ना। और यहाँ पे मैं अभी बता दूँ कि मम्मी ना दुकान में बैठी हुई है और मैं घर में हूँ। तो घर में हूँ तो मैं घर का कर रही थी और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज आप लोगों से क्या ही बात करूँ। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब इंसान के दिमाग में किसी चीज़ की वो होती है ना, तो वो समझ में नहीं आ पाता उसको कि हम किस तरीके से आप लोगों से बात करें और किस तरीके से नहीं, है ना। पर कोई बात नहीं, तो आप लोग पहले जुड़े रहिएगा फिर हम आप लोगों को सारी बात बताएंगे। यहाँ से जा रही हूँ ऊपर और मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा यहाँ सीढ़ी में ना ये फैला हुआ था, तो अभी समेटूंगी पर अभी फ़िलहाल तो रखा है ना। यहाँ से मैं ना कुछ चावल फुलाए थे हम लोगों ने, वो इसलिए फुलाए थे कि पापड़ बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2 दिन तक तो ये चावल हमारा है ना जो पानी में डुबा के रखे हुए थे और फिर उसके बाद है तो हमने इसको धुल दिए हैं, धो के रख दिए हैं। जैसे ही बालकनी में धूप आएगी वैसे ही इसको डाल दूंगी, सूख जाएगा। फिर इसके बाद सूखने के बाद है तो इसको पिसा के और फिर पिसाने के बाद है तो इसकी बनाएंगे हम लोग पापड़। कुछ खाने मतलब चावल के पापड़ जब भी बनेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं बता दूं कि इसके चावल के पापड़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छा आता है ना। पिछले साल भी बनाए थे पर पिछले साल उस टाइम पे ऐसा था कि जिस टाइम पे हमने पापड़ बनाए थे उस टाइम पे हमने ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं बनाते थे शायद, हाँ नहीं बनाते थे। और अभी ये तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाएंगे। तो उससे पहले ये सूखने के लिए रख दिए हैं, पहले सूख जाए। अभी बालकनी में धूप आएगी तो मैं डाल दूंगी, सूख जाएंगे। ज़्यादा तो हम लोग नहीं बनाते हैं पर थोड़े से बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा बना लिए तो ऐसे कि 2-4 10 to 20 नंदों को, दोनों ननंद को भेजा देते हैं और तो थोड़ी मोड़ी घर के लिए हो जाते हैं खाने पीने को, है ना। इस तरीके से यहाँ बताऊँ बालकनी की झाड़ू लगा रही थी, फिर मैं सोचा पहले सबसे पहले बालकनी की झाड़ू लगा दूँ, फिर झाड़ू लगाने के बाद एक टॉवल बिछा के फिर उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दी थी वो करने को। तो इस तरीके से, और मैं बताऊँ आप लोगों से कि इतने से ही में धूप आती है बालकनी में, इतने में ही धूप आती है। अच्छा हमारे जब पापड़ भी बनेंगे ना तो यही बालकनी में सूखते हैं, नीचे बना बना के और फिर ऊपर ला के हम लोग यहाँ बालकनी में डाल देते हैं तो फिर यहाँ सूखते रहते हैं, है ना। और तो बस इसी तरीके से फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि पहले बन जाते हैं तो अच्छा रहता है और फिर ना बाज़ार से लेके आओ ना तो वो वाले अच्छे भी नहीं लगते हैं। और फिर ना मम्मी हमारी बहुत ही अच्छे मतलब पापड़ बनाती हैं, जहाँ तक कि मैंने देखा है। मतलब बनने के बाद ना फिर उनको कढ़ैया में डालो तो काफ़ी बड़े टाइप में हो जाते हैं। हाँ वो मम्मी का तरीका है, मम्मी क्या क्या डालती हैं वो सारी चीज़ें मम्मी को अंदाज़ा रहता है और मुझे तो उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि क्या कैसा, पर जैसा जैसा वो बोलती जाती हैं उस हिसाब से करते जाते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे चावल डाल दिए हैं और अब हम यहाँ पे हमारे ना 2 से 3 दिन तक फूल जाएंगे। फूलने के बाद सूखने के बाद, सॉरी, फूलने का तो ऐसा कि 2 दिन पहले ही फूल चुके हैं। और फिर उसके बाद है तो चाहे मम्मी या फिर पापा कोई भी जाएंगे तो चक्की से पिसा लाएंगे। फिर उसके बाद आगे की रेसिपी हम जब कभी भी बनाएंगे या फिर 2-4-8 दिन में बनाएं या फिर जैसा भी है टाइम लगेगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर, है ना। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी अंदर से बाहर साइड को आने को, और अभी जाके दोबारा से मैं उसमें हाथ फैला मतलब दोपहर में 1-2 बार हाथ फेरती रहूँगी जिससे वो और अच्छे से सूख सकें। और मम्मी ना इस टाइम पे अभी दुकान पे बैठी हुई हैं, दुकान में
जो सामान था ना वही सारी चीज़ें ले नहीं रही थी, सॉरी, बेच रही थी बैठे बैठे। फिर उसके बाद तो हम यहाँ पे ना आलू छील रहे थे। हमने सोचा कि पहले आलू छील लें, क्योंकि मुझे बनाना था आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना था। तो इस वजह से हम यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी काट के वो कर रहे थे, है ना। पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा जो कुछ भी है, मानती हूँ कभी ब्लॉग ऐसा हो गलती से हो गया कल का, तो अब क्या कर सकते हैं। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा क्या कैसा, पर कोई बात नहीं। पर मैं आज से ध्यान रखूँगी कि मतलब रोज़ ही अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ। कभी कभी हो जाता है, और पर कहते हैं ना कि किसी अपने की डांट ज़्यादा वो हो जाती है, तो इस तरीके से। और मुझे ना, मैं आप लोगों से बताऊँ सही बात, मुझे अभी बात करने से मतलब समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से रोज़ रोज़ कैसे बात करूँ और किस चीज़ के बारे में बात करूँ, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी था हम वही अपना कर रहे थे। पापा जी काम में चले गए थे, और हमारे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अच्छा ये हमारे यहाँ से ना सुबह से स्टार्टिंग है। वहाँ पे हमारी चाय चढ़ी हुई थी, और एक साइड हमने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया था। हमने सोचा कि आलू उबलने चढ़ा देते हैं और एक साइड चाय भी बनती जाएगी, एक साइड आलू भी बनता जाएगा। तो इस तरीके से हम वो कर दिए थे। हमारी ज़िंदगी में जो भी है सब इसी तरीके से है, नॉर्मल स्थिति का है। और मम्मी जी हैं तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान है। किस वजह से लेके परेशान है, किस कारण से परेशान है, ये सब मुझे नहीं है पता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देखती हूँ, वो काफ़ी परेशान रहती हैं इस टाइम पे, है ना। तो मुझे और ख़ुद भी इतना नॉलेज नहीं है कि किस वजह से उनको परेशानी है, क्या कैसा। अभी इस टाइम पे उनकी थोड़ी सी तबीयत से ठीक नहीं लगती है, कह रही थी कि मुझे थोड़ा अजीब जैसे लग रहा है। तो अजीब जैसे ऐसे कि मतलब जी मचलाना, और तो उनको लग रहा है कि मतलब मेरे को पलटी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं, पर होती नहीं है पलटियाँ, क्योंकि जी टाइप में मचलाया हुआ है सुबह से। फिर उसके बाद तो हम यहाँ पे ना अपना जो भी था ना वही हम सब करते हुए जा रहे थे। कभी कभी ना मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, और उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी भी कभी कभी गुस्सा कर देती हैं। देखिए, अगर अपन लोग गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे, है ना। आखिर में वो भी हमारी माँ ही, जैसे हमारी माँ हमको गुस्सा करती है उस तरीके से वो भी हमारी माँ है। वैसे तो मानो तो सभी कोई अच्छे हैं हमारे परिवार में, बस थोड़ा सा यही है कि हमारे हस्बैंड और देवर थोड़े से उस तरीके के हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं बता दूं कि दो मिनट के लिए मैं ना चावल निकालने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे चावल चाहिए हुए था तो बनाने के लिए। आलू हमारी हो चुकी थी, हमने सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, तैयारी वगैरह हमारी हो चुकी थी सब चीज़ों की। फिर यहाँ पे हम ना चावल देख रहे थे, बिन रहे थे, क्योंकि देखिए पहले कुछ देखना पड़ता है, कहीं कंकड़ ना हो या कहीं कुछ हो ना उसमें, फिर उसके बाद तो देखने के बाद बनाना पड़ता है ना। खैर, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग जानते हो घर गृहस्थी किस तरीके से रहती है, कैसा क्या। हमसे ज़्यादा तो शाने लोगों को नॉलेज होता है। मुझसे जैसा आता है, जिस तरीके से आता है उस तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को। और रोज़ रोज़ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से आप लोगों से बात करूँ, पर हाँ, जैसा मुझे समझ में आता है मैं अपने हिसाब से ज़रूर बात करती हूँ। और उसमें कोई कुछ कहे तो मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर मुझसे जिस तरीके से भी बनता है ना तो मैं उस तरीके से आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। थोड़े से पतिदेव जी हैं हमारे जो कभी कभी गुस्सा रहते, पर कोई बात नहीं, उनका तो रहता ही है ऐसा। तो बस यही कहूँगी कि अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। और मैं भी आप लोगों को बता दूं कि मम्मी ने दुकान में वहाँ पे बैठी हुई हैं, और जैसे ही उनको वो हो जाएगा तो मैं उनको बुला लूँगी खाना खाने के लिए, तो आके खाना पीना खा जाएंगी।
बस इसी तरीके से, और कल के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कल पता नहीं किस तरीके का क्या कैसा हो गया मेरे साथ में, उल्टा सीधा हो गया था, उल्टा वीडियोस मतलब चला गया था। मैं ध्यान पर मैं आज से ध्यान दूंगी क्या कैसा है ना। तो चलिए हम अपना करते हैं एंड ब्लॉग का, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे यहाँ पे सामान है ना वो हम अभी जाते हैं तो सब समेट देते हैं, क्योंकि देखिए ये सब ना मुझे भी धुलने के लिए भी नीचे ले जाना है, तो मैं ये सब लेके जाऊंगी और वो करूँगी। चलिए तो फिर बाय बाय।